चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल मेथड। वेक्टर एडिशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड। वेक्टर एडिशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड। वेक्टर एडिशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड। और जो मैथमेटिकल मेथड है वेक्टर को ऐड करने का, ये दो तरीके से करते हैं हम। एक तो ट्रायंगल रूल से भी और एक तो पैरेललोग्राम रूल से भी। रिजल्ट सेम आता है। तो हम दिखा रहे हैं तुम्हें किससे करके, ट्रायंगल रूल मेथड से करके दिखा रहे हैं, रिजल्ट सेम है। ठीक है, देखो सपोज दैट हमारे पास लेट टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेट करते हैं, मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इनको ट्रायंगल मेथड से ऐड करना है, तो ट्रायंगल मेथड से सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए है एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर सपोज कर लेते हैं एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिलाते हैं, तो ये जो आता है ये वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसकी वैल्यू होगी कितना, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर। इसी में हमें मैथमेटिकल मेथड अप्लाई कर देना है। तो हमें क्या है, हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल देखना है। एंगल देखने के लिए आप एज्यूम कर सकते हो कि वेक्टर ए को थोड़ा रिप्लेस कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि एंगल तब दिखेगा तुम्हें जब वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के टेल को मिलाओगे। टेल को टेल से मिलाओगे तभी एंगल मिलेगा तुम्हें क्लियरिटी के साथ। तो हम एज्यूम करते हैं कि वेक्टर ए को थोड़ा रिप्लेस कर लेते हैं पैरेलली। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज थीटा, और ये एंगल थीटा ए और बी के बीच का कोण है। ये एंगल थीटा ए और बी के बीच का कोण है। आप इस जो लाइन को डॉट 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 करके इंक्रीज किया है, उस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हो तो 90 एंगल बनता है। इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लो O, इसको एज्यूम कर लो P, इसे एज्यूम कर लो Q, और ये जो OP लाइन है, OP लाइन को तुमने डॉट 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 करके बढ़ाया और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उस परपेंडिकुलर का नाम सपोज कर लेते हैं QN है। उस परपेंडिकुलर का नाम QN है। और मुझे आज R निकालना है। R हम इन मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं सर, वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मतलब समझो बात अच्छे से। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसके पास भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। इसके पास भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। दोनों को मैथमेटिकली ऐड करना चाहते हैं और आर वेक्टर देखना चाहते हैं कितना होगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर ये जो वेक्टर आर आता है इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है सर, क्योंकि तुमने दो वेक्टर को ऐड किया। जब दो वेक्टर को ऐड करते हो तो वेक्टर मिलता है तुम्हें, वेक्टर आर। इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए एक अलग मेथड, एक अलग फार्मूला डिराइव कर देंगे हम। तो एक फार्मूले से तुम्हें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का, दूसरे वाले फार्मूले से तुम्हें इन दोनों की डायरेक्शन मिल जाएगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी तुम्हें, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी तुम्हें। ठीक, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। मतलब अब वेक्टर ए जो है सिर्फ ए लिखेंगे, वेक्टर बी को सिर्फ बी लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नहीं है? ठीक है, होनी नहीं चाहिए। वेक्टर क्लियर बात है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना था, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना था मुझे। अब इसलिए हमने ओपी को डॉट 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 करके आगे बढ़ाया और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम हमने रखा QN। तो जो परपेंडिकुलर होता है, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर होता है उस पर 90 डिग्री बनाता, तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ का जो एंगल है वो थीटा है। बहुत अच्छी बात है। अब तुम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्यों लगा सकते, क्यों? अब तक नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था और पाइथागोरस
जो थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है, अप्लाई होता है। तो हमने इसलिए डॉट 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 करके इसे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, लेकिन लफड़ा है। अब भी समस्या क्या है कि इतनी इस ट्रायंगल का इतना साइड तो मुझे पता है कितना है, वेक्टर है, लेकिन ट्रायंगल का इतना साइड मुझे नहीं पता। मतलब कंप्लीट ट्रायंगल का ये जो बेस है वो पता नहीं मुझे। यार समझो, ये जो पीएन लाइन है ये तो अपने मन से हमने डॉटेड डॉटेड करके किया है, इसकी वैल्यू थोड़ी ना पता यार मुझे। हमें तो किसकी वैल्यू पता है यार, ओ और पी के बीच का, जिसको हमने क्या माना है, वेक्टर ही माना है। ऐसे ही ये वाली लाइन वेक्टर भी है, लेकिन ये जो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तुमने अपने मन से किया यार। इस क्यूएन की वैल्यू तो तुम्हें नहीं पता है ना, तो तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी और इसकी वैल्यू। इसलिए तुम्हें इस ट्रायंगल में काम करना पड़ेगा, गणित करनी पड़ेगी। करो। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल बना दो। इन ट्रायंगल पी एन क्यू में, पी एन क्यू में, इन ट्रायंगल पी एन क्यू में, पी एन क्यू में, पी एन क्यू में, पी एन क्यू में, समझ में आ रहा होगा। इस ट्रायंगल में हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? सपोज कर लेते हैं हमें ये इतना निकालना है। ये क्या है? ये एंगल थीटा है। थीटा के जस्ट सामने, जस्ट फ्रंट वाला जो साइड होता है ये क्या होता है? जस्ट साइड वाला जो फ्रंट है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। जहां एंगल बनता है भैया जी, एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल होती है, और ये जो वाली होती है इसे बेस कहते हैं सर, बेस, आधार। ठीक है, तुम्हें सपोज दैट बेस निकालना है, ये बेस निकालना, आधार निकालना है, तो ट्रायंगल में तुम कौन सा टेग्नोमेट्री रेशियो लोगे? कॉस थीटा। अब तुम ये सवाल कहोगे क्यों कॉस थीटा लोगे, साइन क्यों नहीं? ये साइन लोगे, कॉस नहीं, टैन लोगे, वो नहीं। अच्छा, तुम्हें एक बात बता दें टेग्नोमेट्री की, कि हम लोग टेग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करने के लिए छोटा सा एक टेक्निक बनाए हैं। 10th 9th 9th में पढ़ते थे, 10th 10th में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा, हर हर बोले, अच्छा, हर हर बोले, अच्छा अच्छा। पंडित कपी, बद्री प्रसाद कबी, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद कबी, हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता साइन थीटा का, ये होता कॉस थीटा का, ये होता है टैन थीटा का, और जस्ट इसका अपोजिट भी हो जाता है। साइन कॉस टैन का अपोजिट जो होता है वो रेशियो नीचे से हो जाएगा। अगर तुम्हें निकालना है क्या, तुम्हें निकालना है इस ट्रायंगल का बेस। अगर तुम्हें बेस निकालना है तो तुम्हें कॉस थीटा लेना पड़ेगा, ये वाला रेशियो, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है पी एन। अच्छा, बेस की वैल्यू है पी एन। बेस इतना है, हाइपोटेनस कितना है? अरे यार, हाइपोटेनस पी क्यू है, अपन पी क्यू। तुम्हें पी एन निकालना था तो पी एन इक्वल टू, पी क्यू को क्रॉस करोगे तो आ जाएगा पी क्यू कॉस थीटा। पी एन बराबर, पी क्यू की वैल्यू तुम्हें पता है, पी क्यू की वैल्यू कितना है? वेक्टर बी। यहां लिखोगे सिर्फ बी, क्यों? क्योंकि तुमने मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं, तुमने मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हो, तो इस वेक्टर बी को सिर्फ बी लिखोगे, और यहां पर कॉस थीटा। ये तो बड़ा अच्छी बात है, बड़ा अच्छी बात है कि तुम्हें इस छोटे से ट्रायंगल का बेस मिल गया। क्या मिल गया? अगर तुम्हें इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर मिल जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, रिजल्टेंट वेक्टर आर लगा लेते, निकाल लेते। अच्छा चलो, फिर गणित करते हैं हम। इन ट्रायंगल ट्रायंगल का सिंबल बना देते हैं यार, सिंपल सा। इन ट्रायंगल पी एन क्यू में, पी एन क्यू में, अगेन इन ट्रायंगल, फिर से तुम इसी ट्रायंगल में काम कर रहे हो। अगेन इस ट्रायंगल में क्या निकालोगे? तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस तुम्हें दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, साइन थीटा ले लो सर, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा, ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर है। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर कितना है? एन क्यू।
अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू को क्रॉस करोगे तो एन क्यू इक्वल टू कितना आएगा, एन क्यू इक्वल टू आएगा पी क्यू साइन थीटा। तो कुल मिला के एन क्यू इक्वल टू कितना लिख सकते हो, पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितना है, अरे सर बी है। अच्छा सर, साइन थीटा। तो इस एन और क्यू मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू ए, तो ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। रिजल्टेंट आर। आहो, अब तो आ सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। चलो 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 पाइथागोरस लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अरे यार पाइथागोरस थ्योरम, ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अरे यार, कर्ण का स्क्वायर धन बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। अच्छा, तो हाइपोटेनस कितना है, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, क्यू एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। अच्छा, ओ एन का स्क्वायर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ओ क्यू की वैल्यू कितना है, वैल्यू पुट करते चलो सर। ओ क्यू की वैल्यू है वेक्टर आर, लेकिन हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं इसलिए सिर्फ आर लिखेंगे। चलो सर ठीक है, आर स्क्वायर लिख दो। क्यू एन कितना है, बी साइन थीटा है, लिख दो सर, जब मन है तुम्हारा तो लिख दो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ एन। ओ एन क्या है, ओ एन तुम्हारा बेस है। इस पूरे बेस की वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक की वैल्यू ए है और यहां से यहां तक की वैल्यू तुमने निकाला बी कॉस थीटा, तो मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां लिखोगे ए प्लस बी कॉस थीटा का हो जाएगा स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है सर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी है, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर, अच्छा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, अच्छा ए, अच्छा टू बी बी कॉस थीटा। अच्छा सर, अब समझ में आया हमें। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी साइन स्क्वायर थीटा और ये बी कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन है। अगर इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और ये बचा टू ए बी कॉस थीटा। तुम कुछ जानो या ना जानो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में ये फार्मूला सबको याद रहता है। हो कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही एक फार्मूला जो सबको याद रहता है ट्रिग्नोमेट्री का मेरे हिसाब से। आहा, चलो भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री 1। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ बचा अकेले ए स्क्वायर, यहाँ बचा टू ए बी कॉस थीटा। हमें आर स्क्वायर नहीं निकालना, अरे बाबा मुझे आर चाहिए। क्या चाहिए बाबा, आर चाहिए। तो आर स्क्वायर हटाओ तो आर निकालो, स्क्वायर हटाओ आर निकालो सिर्फ। जब आर निकालोगे रे बाबा तो ये रूट अंडर में हो जाएगा बाबा। तो पहले ए स्क्वायर थोड़ा सेटिंग बना के लिखो। अरे यार थोड़ा सेटिंग वेटिंग बना लिया करो, अच्छा लगेगा। ए स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी का, ओ साइन नहीं यार, कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है रे बाबा।
आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का टू वेक्टर ए और बी के रिजल्टेंट का मिस मैग्नीट्यूड का निकालने का फॉर्मूला है। इनका मैग्नीट्यूड थीटा पर डिपेंड करता है, आप देख रहे हैं। ठीक है, पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट कर लें जल्दी से। चलो 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 चलो, मिटा देते हैं इसको। अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फार्मूला है। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके बीच का रिजल्टेंट तुमसे कोई पूछता है और उसका मैग्नीट्यूड, अगर तुम्हारे पास ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, अगर उनका कोई मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड आप इससे बताओगे। अच्छा डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन भी, फॉर डायरेक्शन किसका डायरेक्शन? आर का। क्यों क्यों सर? क्योंकि सर क्या बात करते हो तुम, आपने कहा कि वेक्टर ए है तुम्हारे पास और एक वेक्टर बी है, इनको जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो वेक्टर आर हो जाएगा। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ेंगे जो आएगा आंसर वो भी वेक्टर होगा। अच्छा ठीक है वेक्टर होगा, लेकिन अभी तो तुमने जो फार्मूला निकाला सर उसमें तो सिर्फ आर निकालना है, वेक्टर आर नहीं निकाला है। इस आर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर है। अच्छा सर डायरेक्शन ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। डायरेक्शन मतलब एंगल, डायरेक्शन का मतलब एंगल फाइंड कर लो। रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए इज फाई। यहां लिख लेंगे हम, लेट द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर R and vector A. Let the angle between resultant vector R and vector A is phi. Then इस फाई को निकालोगे तुम। क्यों सर? क्योंकि तुम रिजल्टेंट वेक्टर आर का डायरेक्शन देखना चाहते थे। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि वेक्टर ए से कितना एंगल बना के है ये रिजल्टेंट, तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा वेक्टर बी से कितना एंगल बना रहा है ये। तो दोनों से डायरेक्शन तुम्हें पता चल जाएगी। ये जो वेक्टर आर आया है इसकी डायरेक्शन वेक्टर ए से कितना है, वेक्टर बी से कितना है। क्योंकि तुम वेक्टर ए से कितने एंगल पर रिजल्टेंट तुम्हारा गया ये निकाल लोगे तुम। अरे डायरेक्शन माने रिजल्टेंट बाबा, वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना के रिजल्टेंट आर मिल रहा है तुम्हें। अगर वेक्टर आर और रिजल्टेंट वेक्टर आर के बीच डायरेक्शन मिल जाएगी तुम्हें, तो तुम पता कर सकते हो उसकी डायरेक्शन क्या है। अच्छा तुम्हें कुल मिला के क्या फाइंड करना है? तुम्हें फाइंड करना है बी। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना फाई, फाई एंगल फाइंड करना है। अच्छा फाई फाइंड करने के लिए तुम्हें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। पता है रे बाबा, पता है ना, निकाले ना बी कॉस थीटा, और ये दोनों पूरी साइड की वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है पूरा बी साइन थीटा। तो tan थीटा लगा लो क्योंकि तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, तुम्हें बेस पता है, और तुम जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan कहते हैं। तो tan देन tan फाई इज इक्वल टू QN अपान में ON। अरे बाबा tan फाई इज इक्वल टू QN परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। ठीक है tan फाई, यहां से देखो
tan phi इज इक्वल टू tan phi इज इक्वल टू QN की वैल्यू कितना है? QN की वैल्यू b sin थीटा सिंपली अपान में। ON की वैल्यू कितना है? O से लेके P तक की वैल्यू A है, P से लेके N तक की वैल्यू तुमने निकाला था b cos थीटा, मतलब A प्लस b cos थीटा। कितना अच्छा फार्मूला है। आप इस फार्मूले से एंगल डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, मींस एंगल फाइंड कर सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये फाइंड कर सकते हो इजीली से। कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस पे बात करते हैं। चलो हम बात करते हैं स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन में हम देखते हैं नंबर 1 कंडीशन, इफ टू वेक्टर, थोड़ा सही से लिखते हैं, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं, सच दैट एंगल कितना होगा दोनों के बीच का? थीटा बराबर 0। क्यों सर? क्योंकि मान लो वेक्टर ए है यहाँ पे और एक वेक्टर बी है यहाँ पर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। पैरेलल माने दोनों सेम डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, बट पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा थीटा 180 हो जाएगा। दो पैरेलल है और थीटा 0 है, तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर मींस सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना बनाएंगे सर? थीटा कितना बनाएंगे? 0। थीटा कितना बनाएंगे? 0। थीटा 0 बनाएंगे तो आर कितना होगा? मैग्नीट्यूड उनका। तो इस थीटा की जगह 0 रख दो, कंडीशन से मिल जाएंगे तुम्हें। यहां होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितना? 1। cos 0 की वैल्यू कितना? 1। तो यहां क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है रूट अंडर का a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर तुम ओपन करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट भी हट जाएगा, तो मिलेगा r बराबर कितना? a प्लस बी। r बराबर कितना? a प्लस बी। मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, जैसे वेक्टर a है और वेक्टर b है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल भी थीटा है, सिंपल थीटा है, 0 है, तो तुम इनको सिंपल जोड़ सकते हो, इनका मैग्नीट्यूड सिंपल फाइंड कर सकते हो, 2 फाइंड कर सकते हो a प्लस बी करके, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल 0 है, इसलिए तुम सिंपल इसे जोड़ लिए। एग्जाम्पल के तौर पे तुम समझ सकते हो कि अगर एक वेक्टर 2 है और दूसरा वेक्टर 3 है, दोनों पैरेलल है सेम डायरेक्शन में, अगर कोई पूछे इनका एडिशन कितना होगा तो 2 + 3 r = 5। इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5। इतना नोट कर लो। तो बताओ जरा, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? फिर से एक बार रिमेंबर कर लो तुम। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, इनका डायरेक्शन कैसे मिलता है? tan phi। b sin थीटा
अपान का ए प्लस का बी कॉस थीटा, tan फाई मिलता है तुम्हें। अब हम स्पेशल कंडीशन कर रहे थे, स्पेशल कंडीशन नंबर 2, इफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if two vector perpendicular to each other, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो मीन्स दैट थीटा कितना होगा सर, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो उनके बीच का रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट का फार्मूला मुझे पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू सबको पता है, कॉस 90 जीरो होता तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, एक चीज भूल गए हम अभी बताने को तुम्हें कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे एक दूसरे के, थीटा कितना होगा 0, उनका आर कितना आया था a प्लस बी, ऐसा सिंपली ऐड कर लेंगे उनको, हमने देखा था फार्मूले में, है ना। और उनके बीच का अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो देखो tan फाई इक्वल टू, यहां होता था b साइन थीटा, दोनों पैरेलल हैं तो थीटा कितना बनेगा 0, b साइन 0 डिग्री a प्लस बी कॉस 0 डिग्री, साइन 0 वैल्यू 0, सब कुछ हो जाएगा डी 0, tan फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो tan का कौन सा मान 0 होता है, फाई बराबर 0 डिग्री का। मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं और इनको ऐड करते हैं तो इनका जो आंसर आता है वो भी इसी डायरेक्शन में होता है, इसीलिए क्योंकि ए और बी तो कितना कोण बना रहे थे, थीटा बराबर 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के, सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनके बीच थीटा 0 बनता है, उनका जो आंसर आता है उसका भी डायरेक्शन हमने जब देखा थीटा फाई 0 आया, मतलब जिस डायरेक्शन में ए और बी है उसी डायरेक्शन में उनका आंसर भी आया है। तो ये फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसपे हमने डायरेक्शन नहीं निकाला था। पहली कंडीशन में हमने बात करी थी जब दो वेक्टर पैरेलल हों, स्पेस नहीं था इसलिए जो है हमने जल्दी में इसको शुरू कर दिया, इस पे डायरेक्शन नहीं बताई तुम्हें, तो डायरेक्शन अब बता रहे हैं, अब इस पे बात अब कर रहे हैं हम। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो ईच अदर तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, फिर कॉस थीटा की जगह पर तुम 90 रखोगे तो ये कॉस 90 की वैल्यू 0 होती, पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ सर ना, डायरेक्शन बताओ ना सर। अच्छा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे और तब उनके बीच का डायरेक्शन कितना होगा, उनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना होगा, रिजल्टेंट tan फाई इक्वल टू डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन tan फाई इक्वल टू बी साइन, फार्मूला वही बी साइन थीटा, थीटा की जगह पर 90 डिग्री अपान में ए प्लस का वी कॉस 90 डिग्री, tan फाई इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू कितना 1 होती है तो 1 बी आ जाएगा, बी इंटू 1 ए प्लस बी कॉस 90, कॉस 90 वैल्यू 0 होता तो इस बी को 0 कर देगा, 0 आ जाएगा, तो कुल मिला के tan फाई कितना आ जाएगा बी बाई। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनके एडिशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी tan फाई इक्वल टू बी बाई ए। एक और कंडीशन की बात कर लेते हैं तुरंत, तीसरी कंडीशन, इफ टू वेक्टर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट हो डायरेक्शन में, तो जैसे वेक्टर ए है और इसके अपोजिट वेक्टर भी है, तो दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में कितना बनता है थीटा 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री,
थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट निकालो ना सर। अच्छा निकाल रहे हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस 180 डिग्री। अरे यार कॉस 180 डिग्री यार, अच्छा कॉस 180 डिग्री, चलो कॉस 180 डिग्री रिजल्टेंट निकालना मुझे। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, नहीं पता तो देख लो टेबल ओवल में अपना ट्रिग्नोमेट्री के। कॉस 180 डिग्री में -1 होती है, -1 यहां रखोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। कॉस 180 की वैल्यू माइनस रखोगे तो ये प्लस, ये सारा माइनस कर देगा इसको, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB को तुम एक चीज़ और लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो ये फार्मूला आया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट हट जाएगा तो आएगा ए माइनस का। अरे सर बड़ा अच्छा आ गया। जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे मींस दैट एंटी पैरेलल होंगे, मींस दैट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उनके बीच थीटा बनेगा 180 डिग्री और रिजल्टेंट निकालोगे तो आएगा आर इक्वल टू ए माइनस का बी, आर इक्वल टू ए माइनस का बी। अच्छा डायरेक्शन कितना होगा सर, चलो निकाल लेते हैं। tan phi इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन का ए प्लस बी कॉस थीटा। tan phi इक्वल टू बी की वैल्यू कितना, बी की वैल्यू क्या, थीटा कितना, बी तो बी है, थीटा 180 डिग्री साइन 180 डिग्री अपॉन में ए प्लस का बी कॉस 180 डिग्री। तो tan phi इक्वल टू साइन 180 डिग्री कितना 1 होता है, साइन 180 डिग्री 1 होता है, तो हो जाएगा, एक बार निकाल लेते हैं हम, निकाल लेते हैं साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90। साइन 90 प्लस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन हो जाएगा क्या प्लस का कॉस 90 हो जाएगा 0, यहां आ जाएगा 0 अपान में ए प्लस बी, ए की वैल्यू ए लिखेंगे प्लस का ये जो लिखेंगे कुल मिला के कुछ भी आएगा। tan phi इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, phi इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो तो उनके रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आता है वो भी वेक्टर ए से 0 डिग्री का एंगल बनाता है।